तो जसपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जसपुर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक जुलूस में गांजे से भरी गाड़ी पुलिस संरक्षण में भीड़ को रौंद कर चली जाती है और सीएम कहते हैं कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकार इस पर कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने निशाना साधा है। स्वास्थ्य मंत्री और उन्हीं के जिले में 36 घंटे के अंदर 6 नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है और यहाँ के मुख्यमंत्री और स्वयं दिल्ली एक कुर्सी बचाने के लिए और एक कुर्सी पाने के लिए इसी दौड़ में लगे हुए हैं। इससे शर्म की बात और दूसरी नहीं हो सकती। और इस बीच बड़ी खबर, सीएम बघेल ने मामले पर संज्ञान लिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, लगातार जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा था उसको देखते हुए उसके बाद सीएम बघेल ने ये संज्ञान लिया है और कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मूर्ति विसर्जन के वक्त गाड़ी से जितने लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है, जो हादसा हुआ उसको देखते हुए सीएम बघेल ने संज्ञान लिया है और कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब फिलहाल मुआवजे को लेकर क्या ऐलान करेंगे वो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन, सीएम बघेल ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अगर हम मुआवजे को लेकर अपडेट लेना चाहें, क्या कुछ अपडेट है? देखिए कोमल, जो घटना घटी थी पत्थल गांव में और जिस तरीके से अमानवीय कृत्य हुए थे और इस पूरे घटना को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी की किरकिरी भी हुई, क्योंकि जो धार्मिक आयोजन चल रहा था उसी आयोजन के दौरान जो लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई, तो इस पूरे मामले को लेकर हालांकि गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन कार्यवाही की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने सख्त कहा है कि जो लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। कोमल, ठीक है। और लगातार जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, अगर हम उनकी तरफ से मांगों को लेकर बात करें तो यही कहा जा रहा है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और घायलों को भी मुआवजा देने की बात कही जा रही है। उस पर क्या कोई विचार विमर्श किया जा रहा है? कोई उससे जुड़ी जानकारी मिल पा रही है? देखिए कोमल, इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि जो जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजे का उन्होंने से ऐलान कर दिया है। हालांकि जो विपक्ष की पार्टी है भाजपा, वो लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में कर रही है। तो इस पूरे मसले को लेकर भूपेश बघेल ने कहा है कि कार्रवाई हुई है और दोषियों पर कार्रवाई होगी और जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है, त्वरित कार्रवाई हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को राजनीति करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मसले को लेकर राजनीति नहीं करने का उन्होंने बात कही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए मनमोहन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं सीएम बघेल ने, और साथ ही इस मामले में जो मुआवजे की मांग की जा रही है उसको लेकर भी जानकारी सामने आएगी। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार यही कि गाड़ी साफ नहीं होने पर और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो अंबिकापुर के मातृ और शिशु अस्पताल के एसएनसीयू का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने निरीक्षण किया, जहां इलाज के दौरान बीते 5 नवजातों की मौत के मामले में अधिकारियों और डॉक्टरों से जानकारी ली गई। और फिर प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक की है। इसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिस भी स्तर पर कमियां हैं उसे दुरुस्त कर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराएं। और इसी के साथ प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर जमकर बरसे और कहा कि मामले की तह तक जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी।
4-5 बच्चों की जो डेथ हुई है उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है, हमारे अस्पताल प्रबंधन से और बाकी लोगों से भी चर्चा की है और कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो अभी उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसमें और क्या हो सकता है कि इस तरह घटनाएं आने वाले समय में ना हो। है जैसे इन 5 में भी ये हुआ कि एक यहीं का जन्मा बच्चा था, तो लाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बच्चे को हम बचा नहीं पाए, तो क्या कारण था? और बाहर से जिनको लाना है और 21 दिन तक अगर उपचार चलता रहा तो कहीं ना कहीं आपको समय भी मिला, तो क्या। और बिलासपुर के कोटा क्षेत्र के आमामुड़ा में अंतिम संस्कार में शामिल 17 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिसके बाद आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सभी ग्रामीण गांव की एक महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, जहां सभी की तबीयत खराब हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी को फूड पॉइजनिंग हुआ है। फिलहाल सभी की स्थिति ठीक है। और वहीं बेमेतरा के जिला अस्पताल में लाखों खर्च के बाद भी मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। थान खमरिया अस्पताल से रेफर आए 6 साल की बच्ची के लिए अस्पताल में इंजेक्शन तक नहीं था, जिसके लिए परिजन भटकते रहे, जिसके बाद परिजनों को काफी देर भटकने के बाद पेंटॉप 40 जैसा इंजेक्शन एक निजी अस्पताल से खरीदना पड़ा। वहीं अस्पताल की ऐसी व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ये भी सवाल है कि अगर अस्पताल की ऐसी व्यवस्था रही तो किसी की जान भी जा सकती है। पानी की समस्या तो हमारे अस्पताल में नहीं है, सिर्फ सामने का जो फिल्टर था उसमें कुछ कचरा फंस जाने की वजह से वो नहीं चल रहा था। बाकी अस्पताल में हर जगह पानी है, उसको हम अभी ठीक करवा रहे हैं और तुरंत ही ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी इसके लिए मैं पता लगाती हूँ, जाँच करवा कर लेती हूँ। अगर ऐसा कोई बात है तो हम उसको निराकरण तुरंत कराएंगे। और कांकेर की बेटियां छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधित्व करने के लिए रायपुर से मथुरा ट्रेन के जरिए रवाना हुई। आपको बता दें कि अखिल भारतीय 6वीं राष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता 19 से 23 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के मथुरा में होगी, जो कि टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश राज्य टेनिस क्रिकेट संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य की महिला और पुरुष टीम का चयन राज्य स्तर पर खिलाड़ियों के कौशल के आधार पर किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी कांकेर, बिलासपुर, दुर्ग सहित अन्य जिलों में शामिल। और वहीं इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे खिलाड़ियों में काफी उत्साह और जोश भी देखा गया। हमारे 7 बच्चे हैं जो कांकेर के हैं जी, प्रॉपर कांकेर के हैं, फिर रायपुर के हैं, बिलासपुर के हैं और सभी स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने ट्रायल देकर अपना सिलेक्शन किया है। और आज हम जा रहे हैं रायपुर, कल हमारी ट्रेन है मथुरा के लिए, तो वहाँ हम 19 से 23 वहाँ पे स्पर्धा है, वहाँ पे हम लोग अपना पार्टिसिपेट करें। ग्रामीण इलाके के भी है सर सभी, मतलब कुछ बच्चे प्रॉपर कांकेर के, कुछ बच्चे अलग अलग गाँव के, जैसे भानु के हो गए हैं। और कोरिया के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पोडीडीही की छात्रा कुमारी भुवनेश्वरी सिंह का चयन जेईई 2021 की परीक्षा में हुआ है। भुवनेश्वरी ने 424वीं रैंक हासिल की है। भुवनेश्वरी के चयन से उसके विद्यालय के साथ परिवार में हर्ष उल्लास का माहौल देखने को मिला है। वहीं विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने घर पहुंचकर बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस दौरान विधायक के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रभारी प्राचार्य द्वारिका मिश्रा के कार्यकाल में एकलव्य विद्यालय लगातार बेहतर परिणाम दे रहा है और पिछले साल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रदेश में ग्रेडेशन में पहले स्थान पर रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।